एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को जलाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इस कचरे को जलाने का निर्णय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लिया गया है, जिसके खिलाफ लोगों का विरोध जारी है। इसी बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक टीम ने पीथमपुर के तारपुरा गांव और आसपास के क्षेत्रों में जल और भूमि के सैंपल लिए। अधिकारियों का कहना है, रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति का सही आकलन किया जा सकेगा। गैस राहत और पुनर्वास विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों ने इस क्षेत्र में 2015 में हुए कचरा जलाने के प्रयासों का भी निरीक्षण किया। इस समय राम की कंपनी द्वारा किए गए ट्रायल जलाने में यूनियन कार्बाइड का 10 टन कचरा जलाया गया था, जिसके कारण आसपास के खेत बंजर हो गए थे और पानी में प्रदूषण बढ़ गया था। यह भी सामने आया है कि इस कचरे से निकला जहरीला धुआं आसपास के क्षेत्रों में स्किन इन्फेक्शन और सांस संबंधी समस्याओं का कारण बन रहा है। 8 किलोमीटर दूर तक किसानों की फसल उत्पादन में 98% तक की गिरावट आई है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 337 टन जहरीला कचरा अब पीथमपुर में नष्ट किया जाएगा और इसके लिए 126 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस कचरे को 6 जनवरी से पहले पीथमपुर पहुंचाना है। गैस पीड़ित संगठनों ने फिर से यह मांग उठाई है कि यह कचरा डाउन केमिकल को सौंपा जाए। उनका कहना है, पीथमपुर में कचरा जलाने से न सिर्फ यहाँ का जल स्रोत प्रदूषित होगा, बल्कि आसपास के 8 से 10 गांव और पूरे औद्योगिक क्षेत्र को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कचरा पीथमपुर में आना ये करा है। सरकार ने ऐसा कर दिया है कि मतलब कहा है कि न्यायालय का आदेश है कि यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कचरा है पीथमपुर में डंप करेंगे। लेकिन अभी तक सरकार ने या सरकार की एजेंसी प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने माननीय न्यायालय का आदेश सार्वजनिक नहीं किया। पहली बात तो माननीय न्यायालय का आदेश सार्वजनिक करना चाहिए कि माननीय न्यायालय ने में क्या कहा है यूनियन कार्बाइड के जहरीले के कचरे के बारे में। अगर यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा अगर पीथमपुर में आता है तो निश्चित ही 3 दिसंबर 1984 का जो खतरनाक मंजर पीथमपुर में फिर से होने की संभावना है। निश्चित ही संभावना, क्योंकि ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये यहाँ के पीथमपुर मध्य प्रदेश के एमपीसीसी के वैज्ञानिक है डॉक्टर हरीश वानखड़े। इनका कहना है कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से कुछ नहीं होता है। मेरा उनसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों से पूरे परिवार से तारपुरा में आके निवास करें और यूनियन कार्बाइड के जो जहरीले कचरे का जो मिथाइल आइसोसाइनेट का केमिकल से नेप्थॉल, इथिलीन, क्लोराइथिलीन और पारा निकिल, इनसे ये रिपोर्ट ग्रीन पीस की है, एपीए की रिपोर्ट है कि उन्होंने ये अपने रिपोर्ट में कहा है कि इसका जो जहर केमिकल का जो दुष्प्रभाव रहेगा 40 साल तक 100 साल के ऊपर तक रहेगा। 40 साल के बाद यहाँ अभी भी भोपाल में ये देखने को मिल रहा है और ये 100 साल के ऊपर तक रहेगा। महिलाओं के गर्भ में बच्चे विकसित नहीं हो रहे हैं, महिलाओं के दूधों में विकसित केमिकल पाए जा रहे हैं, वहाँ के साग सब्जियों में केमिकल पाए जा रहे हैं। ऐसा कई प्रकार के विषय दूषित प्रभाव होते जा रहे हैं। पहले हम लोग पीथमपुर वासी और आसपास के 50 गांव रामकी प्लांट है, रामकी प्लांट ने ही पहले पानी दूषित करा, भूगर्भीय जल दूषित हो जाएगा, वायु प्रदूषित हो गया है। आज एमपीसीसी बोर्ड के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने तीनों जगह के सैंपल लिए हैं। देखो क्या करते हैं, सैंपल तो हमारे सामने लिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं हमें नहीं पता। लेकिन अगर यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में अगर आता है तो निश्चित ही जनहानि होना निश्चित ही है। और ये समस्या तो बहुत सारी समस्या है सर। यहाँ का पानी दूषित हो गया है, प्लस बीमारियाँ बढ़ती जा रही, कैंसर से पीड़ित लोग हो रहे हैं और स्नान करने के बाद ये जो सर के बाल है सर, ये सब बाल झड़ रहे हैं। खांसी जुकाम की अच्छी सी बीमारियाँ चल रही है सर, इससे बहुत बड़ा नुकसान हमको हो रहा है सर। आप क्या चाहते हो, भोपाल का कचरा यहाँ जलना चाहिए या नहीं? 100% हम विरोध करना चाहते हैं सर और जनता को बचाना चाहते हैं, हम खुद बचना चाहते हैं, हम पीड़ित होना नहीं चाहते सर, यही हमारी ख्वाहिश है सर। आपका नाम? मेरा नाम है सर प्रकाश श्रीराम सरकटे, उपाध्यक्ष भाऊ।